ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृतांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे और जो कुछ घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब जब मुझको यह वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उसको वर दिया है जो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करें। यह कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहलवा भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारियां हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर आगवानी के लिए चले। वे सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय में विष्णु, अष्ट वसु, 11 रुद्र, 12 असुर, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिव जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बरातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उनमें 4 प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बराती इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहरा कर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कोस जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, बहुमूल रत्न आदि दिए। अन्य रीतियों के पूर्ण होने के पश्चात मैंने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर भावरें फेरते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। तब मेरी कामुक दृष्टि उस पर पड़ी तो मैं मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गया। ऐसी दशा में मेरे हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। मैंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं हुआ। शिवजी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिवजी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे स्वअवसर से लाभ उठाकर मैंने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर स्वरूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गया। उस समय मेरा वीर धरती पर गिर पड़ा। मैंने उसको इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर
यह बात प्रकट न हो सकी, परंतु शिवजी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे मुझ पर अत्यंत क्रोधित होकर धिक्कारते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिवजी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी का यह स्वरूप देखकर मैं थर थर कांपने लगा तथा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिवजी द्वारा मेरी मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिवजी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा मेरे मारने की मनाही करते हुए शिवजी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग न करें। शिवजी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो, मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पद को बुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है। शिवजी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनके कोप से समस्त सभा कांप उठी। तब विष्णु ने शिवजी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं, आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आप ही से उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा के सिवाय सृष्टि की और कौन रचना करेगा? यह स्पष्ट है कि बिना सृष्टि के सब लीला व्यर्थ है। फिर आप ही ने तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, इसलिए आप उनका वध न कीजिए। यह सुनकर शिवजी ने फिर बड़े क्रोध से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ब्रह्मा का अवश्य वध करेंगे। हम स्वयं सृष्टि की रचना करेंगे अथवा दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न कर सब लोकों में इस बात को प्रकट कर देंगे। हमको अब मत रोको, हमारा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवजी ने यह कह अपना समस्त शरीर जलती हुई अग्नि के समान कर लिया। देवता तथा मुनि आदि कोई भी ऐसा न था जो उस स्वरूप को देख सकता। मैं तो जैसे शिव रूप में ही समा गया। दक्ष को भी अति खेद से सब आनंद विस्मरण हो गया। उसने अत्यंत दुखी होकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके बहुत प्रार्थना की। विष्णु ने मुझे शिवजी के चरण के नीचे डाल दिया तथा मुझसे बहुत स्तुति कराई तथा स्वयं भी स्तुति की। वे बोले, मैं और ब्रह्मा दोनों आपके सेवक हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हम दोनों की ओर देखिए। ऐसे आनंद उत्सव में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए। केवल आप ही हमारे रक्षक हैं। अब जो आप उचित समझे वही वर दीजिए। आप ब्रह्मा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अवैध दान दीजिए। यह कहकर हम दोनों शिवजी के चरणों पर गिर पड़े। दक्ष भी अत्यंत दीन बनकर त्राहि माम कह उठे। हे नारद, उस समय शिवजी ने सती को अत्यंत दुखी जानकर अत्यंत कृपा पूर्वक मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा और मुझे अभय दान दिया। उस समय मैं तथा विष्णु अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दक्ष तथा अन्य सभासद भी आनंद मग्न हो गए। उस हर्ष में भरकर मैंने भगवान सदाशिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा की है और नरक की अग्नि में पड़ने से बचाया है। अतः आप कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह महान पाप नष्ट हो जाए। यह सुनकर श्री शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम अपनी स्त्री सहित तपस्या करो। तुम्हारे पाप का यही प्रायश्चित है। जब तुम तपस्या द्वारा निष्पाप हो जाओगे उस समय तुम्हारा नाम रुद्रशिरा होगा और तभी तुम अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होंगे। तुमने देवताओं के अधिपति होते हुए भी जो मनुष्य के समान निष्कृष्ट कर्म किया है उसके कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर लज्जा उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मुझे तथा दक्ष को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, बेटा, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्नता को प्राप्त हो गए तदुपरांत क्या हुआ, वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरे वीर को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, यह वीर अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे। अस्तु उन दोनों के सम्मिलित से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे। परंतु उस समय शिव जी के भय के कारण वह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिव जी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्वत्र आनंद भर गया।
तदुपरांत शिव जी की आज्ञानुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गईं। हे नारद, यह सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठी। उस समय हमने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणारविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिवजी तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हुए। हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। हे नारद, उस समय की शोभा ये थी कि शिव जी के सिर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। शिव जी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सब देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा विराजे। जब शुभ लग्न में शिव जी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिव जी ने सबकी मनोकामना पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसे वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्णन करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिव जी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, परंतु मेरा कोई वश नहीं चला। जब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव का यह चैत्र प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। शिव जी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री त्रिशूल पानी सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपकार के लिए निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह के इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में शिव मुक्ति को पाता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।